राजद ने अपना नया बॉस किसको बनाया है, कौन राजद की पूरी कमान संभालेगा। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और इससे पहले पार्टियां पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ गई हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी हो। सभी जो है वो चुनाव के लिए अपने एजेंडे तय कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और ऐसे में अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं, आखिरकार राजद ने अपना नया बॉस किसको बनाया है, कौन राजद की पूरी कमान संभालेगा, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बता दें हम आपको कि आज से 3 दिन पहले राजद कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। ये बैठक चुनाव के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। इसमें अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दे दी गई है, यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर के फैसले ले सकेंगे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही हैं, लेकिन अब पार्टी के हित के लिए, चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जो है वो तेजस्वी यादव सारे फैसले ले सकते हैं। किसको टिकट दिया जाएगा, कहां पे किस पार्टी में अपने संगठन को मिलाया जाएगा, कहां पे अपना सिंबल दिया जाएगा, किस तरीके से चुनाव की रणनीति तय की जाएगी और कौन चुनाव प्रचार के लिए जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी इन दिनों तेजस्वी के कांधे पे चली गई है। अब बता दें हम आपको कि तेजस्वी यादव जो हैं वो आरजेडी के नए बॉस बने हुए हैं। हालांकि बता दें हम आपको कि अभी राजद के अध्यक्ष की कमान तो उन्हें नहीं मिली है, लेकिन बराबर के फैसले ले सकते हैं। बता दें हम आपको कि काफी लंबे समय से ऐसे बातें चल रही थी कि राजद के आपसी रिश्ते जो हैं वो ठीक नहीं है, पारिवारिक कलेश जो है वो बना हुआ है। खुद ऐसी कई चर्चाएं चली जिसमें लगातार कहा गया कि खुद ही पिता और पुत्र के संबंध जो है अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव का एक बयान रहा, जिसमें आपने साफ तौर पे देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने खुले तौर पे मंच से कहा था कि हम अगर नीतीश हमारे पक्ष में आते हैं तो हमारा दरवाजा जो है खुला हुआ है, हम उनकी गलतियों को माफ कर देंगे। जिसके बाद तेजस्वी ने अपना एकदम स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ नहीं होने वाली है, सीधा चुनाव होगा। जिसके बाद से खूब किरकिरी हुई, लगातार चर्चा चली कि पिता और पुत्र के संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं है। इसके बाद से जब राजद कार्यकारिणी की बैठक हुई और माना जा रहा था कि कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद से अब अहम फैसला ये खुद लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी और राजद के कई दिग्गज नेताओं ने मिलकर लिया है। सर्वसम्मति से जो है वो अब राजद का सर्वे सर्वा जो है वो तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। युवा चेहरा है और लगातार युवाओं की बात करते हैं। अब कई सारे सवाल भी हैं इसमें कि क्या लालू प्रसाद यादव के तरह ही तेजस्वी भी राजनीति करेंगे, क्या 2025 में जो है चुनावी एजेंडे यही तय करेंगे। तो जी हाँ, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है और इस कार्यकारिणी की बैठक में एक निर्देश दिया गया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि तेजस्वी की जो योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से अब जमीन पे लाने का काम किया जाए, क्योंकि अब चुनाव का वक्त नजदीक है और ऐसे में अगर जनता तक इनकी बातों को नहीं पहुंचाया जाता है तो चुनाव में इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसको लेकर अब अगर आप राजद कार्यालय या फिर पटना की सड़कों पे देखेंगे तो कई सारे तेजस्वी के जो महत्वपूर्ण योजनाएं उन्होंने जो बताई है उसका जिक्र किया जा रहा है। लगातार उनके नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के ऐतिहासिक ऐलान का जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। और उन्होंने ये वादा किया है कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे उसके अगले महीने से ये राशि महिलाओं के खाते में जाने लगेगी। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि 400 जो पेंशन महिला वृद्ध और महिलाओं को मिलती है, इन पेंशन को बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐलान हैं जिसपे तेजस्वी कह रहे हैं कि जब जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम खुले तौर पे काम करेंगे। अब देखिए 2025 में सीएम बनाने का जो रणनीति है वो लालू प्रसाद यादव ने तैयार कर ली है और इसी एजेंडे के साथ 2025 में राजद चुनावी मैदान में उतरेगी, जनता के बीच जाएगी। अगर 20 की बात करें तो 2020 में ऐसा देखा गया था कि तेजस्वी यादव जो हैं वो दवाई, कमाई, पढ़ाई वाले एजेंडे के साथ जनता के बीच गए थे और इसका इफेक्ट भी दिखा था। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। बता दें हम आपको कि राजद पहली पार्टी बनी थी, इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को हुई थी। बीजेपी दूसरी पार्टी बन गई थी, वहीं जदयू तीसरे नंबर पे चली गई थी।
तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी का ये जो ऐतिहासिक ऐलान कहा जा रहा है ये कितना इफेक्ट डालता है चुनाव पे। क्या तेजस्वी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर महज ये चुनावी एजेंडा बनकर रह जाने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त के साथ। धन्यवाद।